नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो साथियों कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे साथियों तीन बातों के ऊपर कि कहां से हमें डीवी देखने को मिल रहा है, किस किस सब्जेक्ट से डीवी के लिए मेल आ चुकी है। दूसरी बात साथियों हम करेंगे कि आज जिनका डीवी हुआ वो कैंडिडेट्स का रेस्पॉन्स कैसा है। और तीसरी बात हम ये करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट थी उसको लेकर क्या अपडेट आई है। चलिए साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपनी जो मेल कहां से आई है। चलिए मेल देखते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि पीजीटी फिजिक्स टीजीटी साइंस की मेल आज से 2 दिन पहले आ गई थी हैदराबाद की, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में टीजीटी पीजीटी हिंदी और इकोनॉमिक्स पीजीटी इकोनॉमिक्स उदयपुर ये भी मेल आ गई थी। अब जो नई सूचना मिली है वो ये मिली है कि पीजीटी टीजीटी इंग्लिश इसकी होनी है भुवनेश्वर के अंदर, इसकी भी मेल लोगों को प्राप्त हो चुकी है। अब देखो पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी केमिस्ट्री जिसका कहां होना है, गांधीनगर में होना है, इसकी भी मेल बच्चों को आ चुकी है। उसके बाद में अकाउंटेंट जिसका भी कहां होना है, गांधीनगर में ही होना है। फिर है इसके बाद में म्यूजिक और हॉस्टल वार्डन जो महाराष्ट्र के अंदर होना है। और इसके बाद में लैब अटेंडेंट और हॉस्टल वार्डन में 2 जगह होंगे। हॉस्टल वार्डन का एक होगा महाराष्ट्र में, एक होगा हॉस्टल वार्डन का दिल्ली के अंदर। अब साथियों इसके बाद में है आपकी लाइब्रेरियन पोस्ट, इसके लिए भी कहा जा रहा है कि इसकी मेल आ चुकी है छत्तीसगढ़ से। और फिर है टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स जिसका बेंगलोर से मेल आ चुका है। अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है साथियों ये जो है गांधीनगर गुजरात वाली, ये अपडेट तो कल ही आ गई थी, इतना मुझे कंफर्म मिल गया था, ठीक है। और ये टीजीटी पीजीटी मैथ्स की है, ये बेंगलोर से आई है। तो कहने का मतलब है कि लगभग सारे सब्जेक्ट से आ गई है। जिन सब्जेक्ट्स की नहीं आई है उनकी जो मेल है वो जल्द ही इस वीक तक आ जाएगी। इसके अलावा इन सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको अभी मेल नहीं मिला है, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं 1 या 2 दिन वेट कर लीजिए। और इसके अलावा अगर फिर भी मेल नहीं आता है तो आप अपने क्यूरी डाल दीजिए वहां पे एएमआरएस की वेबसाइट पे, और कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं। चलिए ये तो होंगे साथियों बातें। अब दूसरी बातें हम करते हैं साथियों कि कैंडिडेट्स का रेस्पॉन्स कैसा रहा हैदराबाद के कैंडिडेट्स में। तो ये सुनने में आया है कि हैदराबाद के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहे हैं। किसी प्रकार की गलती वहां पे मतलब अगर है भी तो उसको पोलाइटली वो क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है खड़ूस तरीके से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह है साथियों कि उसके अंदर कह रहे हैं कि लंच भी दे दे रहा है। अब लंच दिया जा रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। चलो अब एक और बात करता हूं साथियों डॉक्यूमेंट्स को लेकर। अगर आपके पास एनओसी नहीं है या कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं 15 से 20 दिन का, यानी किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको कि रिजेक्ट नहीं करेंगे, इमीडिएटली रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या कुछ और है जिसके अंदर कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, एनओसी डॉक्यूमेंट है या जो भी कोई प्रॉब्लम, उसको 15 से 20 दिन का टाइम देते हैं कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी जमा करवा दो। तो रिजेक्शन नहीं है। एक वो आपसे क्या करेंगे, आपसे अंडरटेकिंग लेंगे, उस अंडरटेकिंग के आधार पे आपको 15 से 20 दिन का टाइम देते हैं। चलिए सर दूसरी बात। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। जो डॉक्यूमेंट्स थे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी उसके अंदर कट ऑफ डेट को लेकर क्या इंपॉर्टेंट बात थी साथियों, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ये सुनने में आया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो कट ऑफ थी डॉक्यूमेंट्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ ये देख रहे हैं क्या आपके पास वो डिग्री है क्या जिसके लिए आपने पोस्ट क्लियर की है, यानी जैसे आप पीजीटी के लिए क्लियर किया है तो क्या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है क्या। वो कट ऑफ डेट नहीं चेक कर रहे हैं। तो अभी कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो मैं नहीं कह सकता, ये तो वो कैंडिडेट ही जानता है जिसने ये बात बताई है। लेकिन मैं ये मानता हूं अगर भगवान करे ऐसा ही हो, किसी की कट ऑफ डेट नहीं चेक कराई जाए, तो हमारे जो युवा साथी हैं जिन्होंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन या बीएड कंप्लीट किया है तो उनकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। और बहुत 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 अच्छी बात है अगर कट ऑफ डेट नहीं चेक कर रहे हैं तो। अभी तक तो ये सुनने में आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन देख रहे हैं। इसी के अलावा और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके अंदर वो भी वो कट ऑफ डेट चेक नहीं कर रहे हैं, बस आपका कास्ट का सर्टिफिकेट देख रहे हैं हैदराबाद का। तो यही है, तो जिनका हैदराबाद होना है मैं ये समझता हूं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
उनके लिए अच्छा वरदान के रूप में हैदराबाद है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, क्या हमें पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए क्या? मैंने पहले लिख के रखा था कि भूल ना जाऊं। कल एक कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप पुलिस वेरिफिकेशन को भूल गए, आप पुलिस वेरिफिकेशन वाली बात क्यों नहीं बताई? तो मेरे को सरप्राइज हुआ, यार पुलिस वेरिफिकेशन तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर बताना चाहता हूं कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, नहीं करवाना। ज्वाइनिंग के टाइम में आपको मेडिकल करवाना है। अगर वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं पुलिस वेरिफिकेशन का तो ही करवाना है, अदरवाइज क्या होगा, जो ईएमआरएस है वो खुद पुलिस वेरिफिकेशन करवाएगा। चलिए अगले हम बात कर लेते हैं बायोडाटा फॉर्म की। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको मेल पे बायोडाटा फॉर्म मिला है, तो प्लीज वो अपना बायोडाटा फॉर्म भर के ले जाएं। और लास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट, तो ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए यार मैं क्या बताऊं, मैं डरा नहीं रहा हूं। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि नवोदय के अंदर उनका ऑनलाइन ओबीसी बना था लेकिन उसको नवोदय ने रिजेक्ट कर दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने रिजेक्ट किया है वो बहुत गलत है, क्योंकि लाइन हूबहू, यानी जो ऑफलाइन फॉर्मेट है जो ऑनलाइन फॉर्मेट है, उन दोनों की लाइन और उनके वर्ड्स हूबहू है। तो उसमें अगर आप ऑफलाइन बनवा लो, मतलब मैं ऐसे नहीं करेंगे बनवाना ही जरूरी है, ऑनलाइन भी एक्सेप्ट कर लेंगे, बट ऑफलाइन अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो टेंशन मत कीजिए। जो आपका जांच कर रहा है उसको ये बताइए कि सर जो एसडीएम है वो ऑफलाइन कैसे बना के देगा, वो किसी को पर्सनली नहीं बना के देता सर, किसी भी हाल में नहीं बना के देता, ऑनलाइन ही बनाएगा। ऑनलाइन भी इसलिए बनाते हैं ताकि कल को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो वो उसको वेरीफाई कर सकें। ऑफलाइन बनाएंगे कहां उसको डिस्पैच ऑर्डर में चलाएंगे, कहां नहीं चलाएंगे, क्योंकि एसडीएम वगैरह इतने बिजी होते हैं, पीए भी इतने बिजी होते हैं कि वो हर एक चीज को डिस्पैच ऑर्डर में, डिस्पैच रजिस्टर में उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं जहां तक समझता हूं ऑनलाइन को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो उनकी बहुत बड़ी गलती है। इसके बाद तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको मानना ही पड़ेगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर किसी कैंडिडेट से अगर बात होती है तो आपके सामने एक और वीडियो बनाएंगे। और साथियों चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज अगर गूंज रही है तो भाई मैंने माइक भी लगा लिया, अच्छा वाला माइक है, और कोशिश करूंगा अगर आवाज नहीं गूंजे। एक्चुअली मकान मैंने नया लिया है और मेरे पास इतना सामान है नहीं, तो इसलिए आवाज गूंज रही है। चलो साथियों आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।